नमस्कार दर्शकों, आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं आचार्य जगदीश जोशी। विषय रहेगा धनु राशि के जातक कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं जो शुभ रहेगा। धनु राशि के जातक कौन सा कार्य, कौन सा व्यवसाय करें जो शुभ रहेगा। धनु राशि के जातकों के आराध्य देवता, इष्ट देवता कौन है। धनु राशि अर्थात आपकी 9 नंबर की राशि है, तो आप धनु राशि के जातक हैं। धनु राशि के जातकों के राशि स्वामी बृहस्पति देव गुरुदेव होते हैं। आपके चतुर्थ स्थान और लग्न स्थान के स्वामी गुरुदेव है। इस भाव और इस भाव के अर्थात आपके व्यक्तित्व में उनका प्रभाव हो गया। आपके सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, वाहन सुख, भूमि सुख, मातु सुख अर्थात इतने स्थानों का प्रभाव जो है बृहस्पति के साथ रहेगा। बृहस्पति वैसे भी जो है ज्ञान के, भाग्य के, बुद्धि के, पिता के, गुरु के जो है कारक होते हैं। इनका हमारे शरीर में जो है नाक में हो गया, चर्बी में हो गया, शरीर की अच्छी वायु में हो गया, शरीर की अच्छी ऊर्जा में हो गया प्रभाव रहता है। बृहस्पति देव आपके राशि स्वामी होने से आप बृहस्पति देव का रत्न जो है पुखराज धारण कर सकते हैं। स्वर्ण में जड़ित करके तर्जनी अंगुली में, बृहस्पति की अंगुली में धारण कर सकते हैं। साथ में आप जो है आपके भाग्य सूर्य होने से आप भाग्येश का रत्न भी धारण कर सकते हैं। भाग्येश के रत्न माणिक्य होते हैं। माणिक को तांबे में या स्वर्ण में मड़वा करके अनामिका अंगुली में धारण कर सकते हैं। बृहस्पति देव और सूर्य देव आपके आराध्य देवता है। आप सूर्य देव और बृहस्पति देव की जो है आराधना, उपासना अर्थात इन्हें अपना इष्ट देवता मान करके जो है पूजा आराधना करें तो जो है आपका भाग्य भी श्रेष्ठ रहेगा, भाग्य भी बनेगा। सूर्य नारायण आपके भाग्य को चमकाएंगे, भाग्य के रास्ते खोलेंगे, धर्म कर्म में लिप्त करेंगे। बृहस्पति देव आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेंगे, आपके सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, भाग्य को जो है वृद्धि करेंगे अर्थात शुभ फलदायी रहेंगे। अब करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की चर्चा। अर्थात लग्नस्थ लग्नेश बृहस्पति होने से, राशि स्वामी बृहस्पति होने से बृहस्पति जनित कार्य आपके लिए शुभ रहेंगे। बृहस्पति के कार्य अनेक रहते हैं। बताते हैं आपको बृहस्पति जनित कार्य। आप धार्मिक विषय का कार्य कर सकते हैं, धर्म विषय के कार्य कर सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं, सेना में जो है बटालियन में धर्म गुरु हो सकते हैं। आप जो है स्कूल में शिक्षक का कार्य कर सकते हैं अर्थात टीचिंग में जा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अर्थात शुरुआती से उस विषय की तैयारी रहनी चाहिए। अर्थात शुरू से अच्छा पढ़ा है, अच्छा लिखा है, शिक्षक विभाग की पूरी तैयारी करी है तो आप शिक्षक की ओर जाएंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। अब बृहस्पति जनित का प्रभाव जो है धर्म कर्म का है, बृहस्पति जनित का कार्य जो है शिक्षक का कार्य है, तो वह पढ़ा नहीं, वह लिखा नहीं, वह तैयारियां नहीं रही तो कहाँ से फल प्राप्त होगा। अर्थात शुरुआत से वह मेहनत, वह स्ट्रगल करा होगा, उस विषय की तैयारी करी होगी, तब उस जनित कार्य जो है सुफलदायी रहेंगे। अर्थात शिक्षा का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, धर्म गुरु का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, जहाँ पैसे का लेन देन होता है, पैसा गिना जाता है, आप कैशियर भी बन सकते हैं बैंकिंग में। और जहाँ पढ़ाने का कार्य होता है, दुकान का कार्य हो सकता है, धार्मिक वस्तुओं की आपकी दुकानें हो सकती हैं, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान का कार्य कर सकते हैं, और कुछ पुस्तकों का काम, किताबों का काम, पेन का काम, लेखन का काम, लिखने का कार्य, ऐसा कुछ कार्य जो है बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। हल्दी का कार्य, हल्दी का बिजनेस, हल्दी का व्यापार, पीली वस्तु के कार्य जो है बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं, जो है शुभ और श्रेष्ठ और फलदायी रहेंगे। साथ में चर्चा करेंगे दशम स्थान को भी जो है कार्य क्षेत्र में माना जाता है। आप धनु राशि के साथ विशेष करके दशम स्थान और सप्तम स्थान भी व्यापार का रहता है। सप्तम स्थान के स्वामी, दशम स्थान के स्वामी बुध देव आते हैं। बुध जो है व्यापार बिजनेस के लिए सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। बुध यदि अच्छी जन्म पत्रिका में अच्छे स्थान पर बैठे हों, अच्छी भूमिका, अच्छे अंशों पर हों, तो बुध जनित लोग अधिकतर व्यापार करते हुए देखे जाते हैं। तो बुध के व्यापार भी, बुध के कार्य भी कर सकते हैं आप। 10वें बुध होने से बुध के कार्य बिजनेस का कार्य हो गया, मार्केटिंग का कार्य हो गया, अकाउंटिंग का कार्य हो गया, चिकित्सा संबंधी कार्य भी आते हैं, मनोविज्ञान संबंधी कार्य हो गया, वायुयान संबंधी, हवा में उड़ने वाले यान संबंधी लिखने का कार्य हो गया, चालक संबंधी, चलाने वाली गाड़ी वगैरह जो भी हुआ चालक संबंधी कार्य हो गया, संपादन का कार्य हो गया, डाक विभाग का कार्य हो गया, कॉपियों का कार्य हो गया, किताबों का कार्य हो गया, दुकानों का कार्य हो गया। इस प्रकार का क्षेत्र कैरियर के लिए जो है श्रेष्ठ रहेगा। हरी वस्तु, हरी चीज का कार्य भी जो है सुफलदायी रहेगा। अर्थात जो है धनु राशि के जातक जो है
पुखराज और माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। बृहस्पति देव और सूर्य देवता की आराधना उपासना ये इनके इष्ट देवता है, श्रेष्ठ रहेगा। बृहस्पति देव के कार्य और बुध देव के कार्य जो है शुभ फलदायी और श्रेष्ठ रहेंगे। यह था धनु राशि के जातकों का विश्लेषण। नमस्कार, धन्यवाद।